नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और चलिए रुक करते हैं न्यूज प्लस खबरों का। तो एशियाई पैरा गेम्स के विजेताओं से प्रधानमंत्री मोदी मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एथलीट्स को दी है बहुत बहुत बधाई। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक सफलता के लिए आपको बधाई देता हूं। 111 मेडल देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। ये सबकी मेहनत का ही परिणाम है। बीते कुछ माह खेलों के लिए अद्भुत रहे हैं। दिव्यांगों की सफलता निराशों के लिए प्रेरणा बनी। सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है। हर देशवासी गर्व अनुभव कर रहा है। 2014 से 3 गुना ज्यादा मेडल जीते हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं। खेलों में भारत की प्रगति से दुनिया अचंभित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी हमने आपको सुनाया। उन्होंने खिलाड़ियों को बधाई दी है। एशिया पैरा गेम्स के विजेताओं से मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने एथलीट्स को बहुत बहुत बधाई और साथ ही कहा कि ऐतिहासिक सफलता के लिए आपको बधाई देता हूं। 111 मेडल देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। यह सब आपकी मेहनत का ही परिणाम है। बीते कुछ माह खेलों के लिए अद्भुत रहे हैं। दिव्यांगों की सफलता निराशों के लिए प्रेरणा हुई है। सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है। हर देशवासी गर्व अनुभूत कर रहे हैं। 2014 से 3 गुना ज्यादा मेडल जीते हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं। खेलों में भारत की प्रगति से दुनिया अचंभित होगी। और ये देखिए तस्वीरें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मिले तो खुशी खिलाड़ियों के चेहरों पर भी साफ दिखाई। दिल्ली से दौरे से मुख्यमंत्री गहलोत लौटे जयपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए एक दावा किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है। पहली बार राजस्थान की चर्चा देश भर में। हमारी योजनाओं की सफलताओं से जनता का भरोसा बढ़ गया। हमारी 7 गारंटियों से जनता का फैसला हमारे पक्ष में आएगा। आज राजस्थान दूध के उत्पादन में नंबर 1 है। हमने किसानों और पशुपालकों के हित में योजनाएं चला रखी हैं। पशुओं के इलाज को लेकर भी योजनाएं चला रखी हैं। टिकट सभी को नहीं मिल सकती। कांग्रेस को जिताना बेहद जरूरी है। देश को आज कांग्रेस की जरूरत है। नाराज नेताओं को मनाएंगे। सरकार बनी तो उन्हें एडजस्ट करेंगे। मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। तमाम बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही। मीडिया से मुखातिब होते हुए जयपुर पहुंचे थे क्योंकि दिल्ली से दौरे से लौटे हैं मुख्यमंत्री गहलोत और जयपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात की है और बात करते हुए दावा भी किया है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार फिर रिपीट हो रही है। पहली बार राजस्थान की चर्चा देश भर में हो रही है। हमारी योजनाओं की सफलता से जनता का भरोसा बढ़ा है। हमारी 7 गारंटियों से जनता का फैसला हमारे पक्ष में आएगा। आज राजस्थान दूध के उत्पादन में नंबर 1 है। हमने किसानों और पशुपालकों के हित में योजनाएं चला रखी हैं। पशुओं के इलाज को लेकर भी योजनाएं चला रखी हैं। टिकट सभी को नहीं मिल सकती। कांग्रेस को जिताना जरूरी है। देश को आज कांग्रेस की जरूरत है। नाराज नेताओं को मनाएंगे। सरकार बनती है तो उन्हें एडजस्ट करेंगे। मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। राजभवन में मनाया 8 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस। छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केंद्रीय शासित प्रदेश अंडमान व निकोबार, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी का मनाया गया है स्थापना दिवस। कार्यक्रम को राज्यपाल कलराज मिश्र ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी राज्य समरसता की भारतीय संस्कृति और अनेकता में एकता के प्रतीक हैं। राज्यपाल ने सभी राज्यों के स्थानीय जनों से संवाद भी स्थापित किया। राज्यपाल ने भाईचारे और सद्भाव के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया है। और आज खुशी का दिन क्योंकि स्थापना दिवस बहुत से राज्यों का मनाया गया है। राजभवन में 8 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस। छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान व निकोबार, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम को राज्यपाल कलराज मिश्र ने संबोधित किया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि सभी राज्य समरसता की भारतीय संस्कृति और अनेकता में एकता के प्रतीक। राज्यपाल ने सभी राज्यों के स्थानीय जनों से संवाद भी किया।
भाईचारे और सद्भाव के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान उन्होंने किया। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट। ईडी ने 1 सितंबर को किया था गिरफ्तार, फिलहाल जेल में हैं गोयल। मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत काट रहे हैं नरेश गोयल। केनरा बैंक से 538 की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी हैं गोयल। नरेश गोयल 5 अन्य लोगों के खिलाफ कोर्ट में ईडी की चार्जशीट पेश हुई और इस दौरान 5 अन्य लोगों के खिलाफ भी चार्जशीट पेश हुई है। जेट एयरवेज के संस्थापक है नरेश गोयल, जिनके खिलाफ ईडी की चार्जशीट। ईडी ने 1 सितंबर को गिरफ्तार किया था उन्हें, फिलहाल जेल में ही हैं गोयल। मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत काट रहे हैं नरेश गोयल। केनरा बैंक से 538 की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी हैं गोयल। नरेश गोयल 5 अन्य लोगों के खिलाफ कोर्ट में आज ईडी की चार्जशीट पेश की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विकल्प की तलाश होने लगी है। शराब घोटाले में केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है ईडी। इस आशंका के मद्देनजर आम आदमी पार्टी में हलचलें शुरू हो गई हैं। ईडी ने गुरुवार को पूछताछ के लिए केजरीवाल को समन भेजा है। आम आदमी पार्टी नेताओं ने भाजपा पर साजिश रचने का आरोप भी जड़ दिया है। भाजपा पर केजरीवाल की गिरफ्तारी की साजिश रचने का आरोप है। केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो कौन संभालेगा मुख्यमंत्री का प्रभार, ये सवाल खड़ा हो रहा है। गोपाल राय, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, दिलीप पांडे के नाम चर्चा में। आम आदमी पार्टी में पहली बार हो रहा है केजरीवाल के विकल्प की तलाश, यानी कि कहीं ना कहीं इस तरह का अंदेशा लग रहा है कि समन के बाद और जब पूछताछ उनसे होगी तो फिर गिरफ्तारी भी उनकी हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विकल्प की तलाश होने लगी है। शराब घोटाले में केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है ईडी और इस आशंका के मद्देनजर आम आदमी पार्टी में हलचल शुरू हो गई है। ईडी ने गुरुवार को पूछताछ के लिए केजरीवाल को समन भेजा है। आम आदमी पार्टी नेताओं ने भाजपा पर साजिश रचने का आरोप भी लगाया है। भाजपा पर केजरीवाल की गिरफ्तारी की साजिश रचने का आरोप है। केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो कौन संभालेगा मुख्यमंत्री का प्रभार। गोपाल राय, आतिशी, सौरभ भारद्वाज और दिलीप पांडे के नाम चर्चा में बने हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी में पहली बार ऐसा हो रहा है जब केजरीवाल के विकल्प की तलाश की जा रही है। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना। 22 दिनों की आचार संहिता में 423 करोड़ की अवैध सामग्री जब्त हुई है। 2018 की आचार संहिता के 65 दिनों के मुकाबले 601% की बढ़ोतरी इसमें हुई है। जयपुर में 66 करोड़ 29 लाख के सीजर के साथ टॉप पर है, जबकि अलवर में 21 करोड़ 38 लाख, जोधपुर में यह आंकड़ा 29 करोड़ 88 लाख, उदयपुर में 19 करोड़ 3 लाख, बीकानेर में 18 करोड़ 13 लाख, नागौर में 17 करोड़ 42 लाख, चित्तौड़गढ़ में 17 करोड़ 33 लाख, कोटा में 15 करोड़ 67 लाख, भीलवाड़ा में 15 करोड़ 28 लाख, बूंदी में 15 करोड़ 9 लाख, बांसवाड़ा में 14 करोड़ 65 लाख, बीकानेर में 14 करोड़ 5 लाख, सीकर में 13 करोड़, हनुमानगढ़ में 11 करोड़ 93 लाख, पाली में 11.5 करोड़, श्रीगंगानगर में 11 करोड़ से अधिक, सिरोही में 10 करोड़ 84 लाख, अजमेर में 10 करोड़ 25 लाख की नकदी व अवैध सामग्री की बरामदगी की गई है। और एक ही मकसद है ताकि चुनाव को शांतिपूर्ण और भयमुक्त तरीके से संपन्न कराया जा सके। तो प्रदेश में आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना दिखाई दे रही है। 22 दिनों की आचार संहिता में 423 करोड़ की अवैध सामग्री जब्त की गई है। 2018 से अगर इसकी तुलना करते हैं तो आचार संहिता के 65 दिनों के मुकाबले 601% की यहाँ सीधे सीधे बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जयपुर में 66 करोड़ 29 लाख सीजर के साथ टॉप पर है। अलवर में 21 करोड़ तक यह आंकड़ा पहुंचा है। जोधपुर में 19 करोड़ 88 लाख, उदयपुर में 19 करोड़ 3 लाख, बीकानेर में 18 करोड़ 13 लाख, नागौर में 17 करोड़ 42 लाख, चित्तौड़ में 17 करोड़ 33 लाख, कोटा में 15 करोड़ 67 लाख, भीलवाड़ा में 15 करोड़ 28 लाख, बूंदी में 15 करोड़ 9 लाख, बांसवाड़ा 14 करोड़ 65 लाख, बाड़मेर 14 करोड़ 5 लाख, सीकर में 13 करोड़, हनुमानगढ़ में 11 करोड़ 93 लाख, पाली में 11.5 करोड़, श्रीगंगानगर में 11 करोड़ 38 लाख,
सिरोही में 10 करोड़ 84 लाख, अजमेर में 10 करोड़ 25 लाख की नकदी और अवैध सामग्री की बरामदगी की गई है। राजस्थान पर्यटन का देश दुनिया में फिर डंका बजा है। पैलेस ऑन व्हील्स बनी है दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन। कॉन्डे नास्ट रीडर्स चॉइस अवार्ड 2023 में दूसरा स्थान मिल गया है। प्रभारी निदेशक प्रदीप बोहरा के नेतृत्व में शाही ट्रेन की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ रहा है। पिछले 4 दशक से भारत की सांस्कृतिक राजदूत बनी हुई है पैलेस ऑन व्हील। ONM ऑपरेटर द्वारा इस बार शाही ट्रेन में सुविधाएं दी गई थी विश्व स्तरीय। ऐसे में लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन की दुनिया में बड़ा पैलेस ऑन व्हील्स का रुतबा। जापान की 7 स्टार्स इनक्यूश की रही है पहले नंबर पर। इनक्यूश जो कि पहले नंबर पर रही है, भारत की गोल्डन चैरियट, नोवा और महाराजा एक्सप्रेस को बार-बार स्थान मिला है। दुनिया की श्रेष्ठ होटल की श्रेणी में जोधपुर की उमैद भवन पैलेस को 32वां स्थान मिला है। और बीते वर्ष ही अक्टूबर 2022 में पैलेस ऑन व्हील्स को फिर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था और अब रवानगी के 1 वर्ष के भीतर ही दुनिया में इसका डंका बजने लगा है। पैलेस ऑन व्हील्स दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन बन गई है। कॉन्डे नास्ट रीडर्स चॉइस अवार्ड 2023 में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। प्रभारी निदेशक प्रदीप बोहरा के नेतृत्व में शाही ट्रेन की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा है। पिछले 4 दशक से भारत की सांस्कृतिक राजदूत बनी है पैलेस ऑन व्हील्स। ONM यानी कि ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑपरेटर द्वारा इस बार शाही ट्रेन में विश्व स्तरीय सुविधाएं दी गई है। ऐसे में लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन की दुनिया में पैलेस ऑन व्हील्स का रुतबा बढ़ गया है। जापान की 7 स्टार्स इनक्यूशी रही है पहले नंबर पर, जबकि भारत की गोल्डन चैरियट, नोवा और महाराजा एक्सप्रेस को 12वां स्थान मिला है। दुनिया की श्रेष्ठ होटल की श्रेणी में जोधपुर की उमैद भवन पैलेस को 32वां स्थान प्राप्त हुआ है। खान विभाग ने खनन माफियाओं पर शिकंजा कसा है। अक्टूबर में 730 कार्रवाई कर 750 वाहन मशीन जब्त कर 81 FIR दर्ज कर वसूला है 5 करोड़ से अधिक का जुर्माना। अवैध खनन गतिविधियों पर कार्रवाई में जयपुर आ गई। सभी जोन में प्रभावी कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मच गया है। सर्वाधिक 179 वाहन मशीनरी जयपुर में जब्त की गई है। 1 करोड़ 31 लाख का जुर्माना राजकोष में जमा। वहीं राजसमंद में सर्वाधिक 23 FIR दर्ज हुई है। ACS वीनू गुप्ता के नेतृत्व में खान विभाग मुस्तैद है और आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। संयुक्त प्रयासों से इतिहास रचे जा रहे हैं। खान विभाग ने खनन माफियाओं पर शिकंजा कसा है। अक्टूबर में 730 कार्रवाई कर 750 वाहन और मशीन को जब्त किया गया है। 81 FIR दर्ज कर वसूला है 5 करोड़ से अधिक का जुर्माना। अवैध खनन गतिविधियों पर कार्रवाई में जयपुर आगे है। सभी जोन में प्रभावी कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप है। सर्वाधिक 179 वाहन मशीनरी जयपुर में जब्त है। 1 करोड़ 31 लाख का जुर्माना राजकोष में जमा, जबकि राजसमंद में सर्वाधिक 23 FIR हुई। रेलवे को मिले 10 नए महाप्रबंधक, तो वरिष्ठतम अधिकारियों को किनारे किया गया है। IRMS के लेवल 16 पदों पर 10 वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी मिली है। मनोज कृष्ण अखोरी को महानिदेशक राष्ट्रीय भारतीय रेलवे अकादमी वडोदरा लगाया गया है। अनिल कुमार खंडेलवाल को GM पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के पद पर नियुक्त किया गया। अमिताभ GM उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, S श्रीनिवास को GM रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला और राजगोपाल को GM रेल व्हील फैक्ट्री येलहंका की जिम्मेदारी दी। हितेंद्र मल्होत्रा को GM चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स चित्तरंजन का प्रभार दिया गया। शोभना बंदोपाध्याय को GM पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर लगाया गया, जबकि रामकरण यादव को GM सेंट्रल रेलवे मुंबई के पद का जिम्मा दिया गया। SK पांडे को GM पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे निर्माण की जिम्मेदारी मिली है।